डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है मिनिमम वेइंग ऑन एनालिटिकल बैलेंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो हमारा लैब का एनालिटिकल बैलेंस होता है उसमें हम कम से कम कितना वज़न कर सकते हैं रिकमेंडेड गाइडलाइंस के हिसाब से। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या है। तो यूएसपी में चैप्टर नंबर 1251 है वेइंग ऑन एनालिटिकल बैलेंस, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम मिनिमम कितना वज़न कर सकते हैं। बैलेंसेस के ही बारे में यूएसपी में चैप्टर नंबर 41 दिया हुआ है, जिसमें बैलेंसेस की जनरल जानकारी दी हुई है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में अगर हम देखेंगे तो अपेंडिक्स 5S में बैलेंसेस फॉर एनालिटिकल पर्पसेस में आपकी मिनिमम वेइंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और कैलिब्रेशंस वगैरह किस तरह से होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इंडियन फार्माकोपिया में चैप्टर नंबर 2.1.7 में वेट्स एंड बैलेंसेस करके एक चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें आपके बैलेंस के बारे में जानकारी दी हुई है। तो मिनिमम वेइंग कैपेसिटी अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए इक्वेशन है कि जो हम मिनिमम वज़न कर सकते हैं ये 2000 इंटू एस से ज़्यादा होना चाहिए। अब एस क्या है? एस है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 रीडिंग्स का इन mg। अगर किसी भी एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर अगर हमने कुछ वज़न करना है तो उस पर हम 10 रीडिंग्स लेके देखते हैं। नॉमिनल वेट्स की 25 mg या 50 mg के हम वेट कंसीडर कर सकते हैं। तो मिनिमम वेट हमारा कितना होना चाहिए? ये ग्रेटर देन 2000 इंटू एस होना चाहिए। अब एस क्या है? एस है स्टैंडर्ड डेविएशन 10 रीडिंग्स का, जो हम मिलीग्राम में लेंगे। ये 10 वज़न कौन सा होगा जिसकी हम 10 रीडिंग्स लेंगे? ये हमारा मिनिमम वेट होना चाहिए जो हम इंटेंड कर रहे हैं कि हम इतना वज़न इस पर करेंगे। ये आपका 20 mg हो सकता है, 50 mg हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बैलेंस कैपेसिटी। देन इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 2000 इंटू एस। और इसमें एक और कंडीशन है कि अगर एस की वैल्यू आपकी 0.41d से कम है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? फिर उसमें इक्वेशन होता है 2000 इंटू 0.41d। और d क्या है? d उस पर्टिकुलर बैलेंस का लिस्ट काउंट होता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हम इसको अगर सपोज कर लीजिए कि मेरे पास में 0.1 mg का बैलेंस है। अगर ग्राम्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0001 ग्राम होगा। अब सपोज कर लीजिए इसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 10 रीडिंग्स का, वो आ रहा है 0.00015। तो मेरा इक्वेशन क्या होना चाहिए? इक्वेशन ये होना चाहिए कि 0.41 इंटू 0001। तो ये आपको कैलकुलेट होके जो वैल्यू आएगी वो 0.40 एंड 41। तो ये आपको वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एस की वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो 0.41d से कम है। तो 0.41d से कम है, इसके लिए हमारी मिनिमम वेइंग कैपेसिटी के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 2000 इंटू 0.41d। अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये 0.41d से ऊपर होता तो फिर हमारी कैलकुलेशन क्या होती? 2000 इंटू एस। तो इस केस में क्योंकि कम है तो इस केस में क्योंकि कम है तो क्या होगा? 2000 इंटू 0.41 इंटू 0.0001। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को क्या रिजल्ट आएगा? हमें रिजल्ट आएगा 0.082 ग्राम, विच मीन्स 82 mg। सो एज पर रिकमेंडेशन ऑफ दिस गाइडलाइन
on this particular balance, we should not weigh less than 82 mg. Any weight more than 82 mg will be acceptable. Then second एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका लिस्ट काउंट जो है 0.001 ग्राम है और 1 मिलीग्राम है. ये सेकंड बैलेंस के लिए हम समझते हैं. देन इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन ये मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 रीडिंग्स का 0.0006 है. अगर हम 0.41 डी की वैल्यू निकालेंगे तो 0.41 इंटू 0.001 ये हो जाएगा 0.00041. देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 रीडिंग्स इन mg एंड s इज द वैल्यू ऑफ s इज मोर देन 0.41 डी. जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है 0.41 डी से ज़्यादा है. पिछले वाले केस में हमने देखा था तो 0.41 डी से कम थी तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया था स्टैंडर्ड डेविएशन को. क्योंकि इसमें 0.41 डी से ज़्यादा है तो हम 0.41 डी को कंसीडर नहीं करके और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसीडर करेंगे. तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2000 इंटू 0.0006. ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बन के आएगी 1.2 ग्राम्स. सो द लिस्ट weight which you can take as per the guidelines, it should be 1.2 gram on this particular analytical balance. इसी तरह से अगर हम कमर्शियल बैलेंसेस की बात करेंगे तो कमर्शियल बैलेंसेस के केस में मैन्युफैक्चरर रिकमेंड ऑलरेडी करके देता है कि इसमें आप मिनिमम कितना वे कर सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक वे कर सकते हैं. और मिनिमम वेमेंट कई बार जो उनके कैलकुलेशंस होती है वो 100 इंटू लिस्ट काउंट या 1000 इंटू लिस्ट काउंट के हिसाब से होती है. वो डिपेंड करता है बैलेंस टू बैलेंस आपका वेरी करता है कि मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन क्या है. तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर हम मिनिमम कितना वे कर सकते हैं उसके बारे में. उम्मीद है आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करें. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें.